हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है और दिखाई देने का कारण क्या है। इसके कारण जानने से पहले इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 30 नवंबर 2017 को ताइवान में 8 घंटे 58 मिनट यानी कि 9 घंटे समय तक इंद्रधनुष दिखाई दिया था। ये अधिकतम समय तक दिखाई देने वाला इंद्रधनुष था। प्राचीन समय में लोग वर्षा के बाद दिखाई देने वाले इंद्रधनुष को दैवीय घटना मानते थे, लेकिन 1965 में महान वैज्ञानिक न्यूटन ने धूप को प्रिज्म से निकालकर साबित किया कि सफेद दिखने वाले सूर्य का प्रकाश वास्तव में 7 बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों की किरणों का समूह है। प्रिज्म में से निकालकर देखने में सफेद सूर्य की किरण 7 रंग की किरण में बट गई थी। इन किरणों को न्यूटन ने नाम रखा था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का अर्थ भूत होता है। तो जब लोग ने न्यूटन की खोज पर अविश्वास करते हुए कहा प्रिज्म में से निकलने वाली सूर्य की रोशनी में कांच की अशुद्धियां शामिल हो गई होगी, तो न्यूटन ने लोगों को गलत साबित करने के लिए प्रिज्म से निकल रही 7 रंगों की किरणों को दूसरे एक प्रिज्म में से निकाला। तभी पहले प्रिज्म में से निकलने वाली सूर्य की 7 रंगों की किरणें दूसरी प्रिज्म में से सफ़ेद किरणें के रूप में परिवर्तित हो गई। तभी लोगों ने न्यूटन की इस खोज को विश्वास करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि वर्षा के बाद आसमान में इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है। असल में बारिश होने के पश्चात वायुमंडल में पानी की छोटी छोटी बूंदें काफी मात्रा में होती है। देखने में सफेद सूर्य का प्रकाश जब बूंदों में से होकर गुजरता है तो ये 7 रंग में बढ़ जाता है। वर्षा की बूंदें सूर्य की किरणों के लिए प्रिज्म की तरह काम करती है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदों की पीछे वाले हिस्से से 7 रंग की किरणें सफेद रंग की किरण के रूप में प्रवेश करके पूर्ण परिवर्तित होकर 7 रंगों की किरणें के रूप में निकलती है। सभी 7 रंगों की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचकर इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि इंद्रधनुष गोल क्यों दिखाई देता है। इसका कारण है क्योंकि सूर्य गोल है, इसीलिए इंद्रधनुष भी हमें गोल ही दिखाई देता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि वर्षा के बाद हर वायुमंडल में काफी मात्रा में जल की बूंदें होते हुए भी इंद्रधनुष वर्षा के बाद हर बार दिखाई नहीं देता। इसके कारण यही है कि इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए वर्षा के बाद वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों और सूरज की किरणों के बीच में होना जरूरी है। यानी कि जल की बूंदों का समूह हमारी आंखों के सामने और सूरज हमारे पीछे कमर की ओर हो, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। दूसरा कारण है इंद्रधनुष बनने और दिखाई देने के लिए सूरज और हमारी आंखों एवं इंद्रधनुष का केंद्र बिंदु एक रेखा में होना जरूरी है। और इंद्रधनुष दिखाई देने और बनने के लिए बारिश के बाद सूर्य का निकलना तो जरूरी है ही। ऐसे ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।